भगवान बुद्ध ने बड़ा सिंपल सी बात कह दी, मैं भाग्यदाता नहीं हूँ। हर जगह मध्यम मार्ग से आप चलोगे तो आप आगे बढ़ोगे और शांतिपूर्वक ढंग से आगे बढ़ोगे। 3 साल IPS रहा और 36 साल IS रहा। अब उसका अनुभव कितना है उसको में एक एक आपको पता चल जाएगा कि बाबा साहब इसके अगेंस्ट थे और सब कुछ कहते हुए मैंने अगर ऐसी बात करोगे तो हम कहेंगे हम हिंदू नहीं हैं। तो ये शब्द हमने निकाल दिया सेमिनार, ऐसी गलत है। IS बनने के लिए कौन IS बनेगा, कैसे बनेगा, सब सिस्टम UPSC में। और बेटे UPSC में हमने एक बहुत बड़ा काम किया। लोग रहते थे केवल वही, या तो पेपर लीक होता था या क्या होता पता नहीं, वहाँ 50% एक ही कम्युनिटी रहते। तो हमने कहा ये कुछ गड़बड़। अब समय इजाज़त नहीं देता है। अब अंत में अंतिम दौर में मैं डॉक्टर चंद्रपाल साहब आदरणीय भगवान बुद्ध के चरणों में, बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और जितने भी हमारे सम्मानित लोग उनको नमन करते हुए, और आप जो सम्मिलित बैठे हुए लोग हैं उन सबको कम से कम मेरा नाम याद आ गया होगा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा गला गड़बड़ है, मैं सोच रहा हूँ, मगर मैं बोलने वाला तो पिछले 60 साल से ये सामाजिक न्याय और फलाने में बोल रहा हूँ। 2 साल लेक्चरर रहा, 19 वर्ष में मैं MSc कर लिया फिजिक्स का, टॉपर रहा, लेक्चरर बना, 2 साल लेक्चरर रहा, 3 साल IPS रहा और 36 साल IS रहा। अब उसका अनुभव कितना है उसको अगर मैं एक एक घटना को बताना लगूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं किताब लिख दूँ या किसी को बोल दूँ, आप गूगल पढ़ लीजिएगा, या हमारे आदर्श समाज पार्टी है एक मैंने बनाई है, उसका जो जितने दिए हुए बिंदु पढ़ लिए ऑब्जेक्टिव, तो मैं समझूंगा कि मैं सफल हो गया और मैं संघर्ष कर रहा हूँ। जिसे कहते हैं संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा साहब का वो मेन बुद्ध का अत्त दीपो भव, भगवान बुद्ध के। और हाँ, MSc PhD डीलिट हूँ, और डीलिट किस में हूँ? बुद्धिज्म में हूँ। तो इसलिए बुद्धिज्म के बारे में मुझे ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। सारे देश में कोई भी बुद्धिज्म में डीलिट एक आध ही होगा, और मैं उनमें से एक हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने दोनों किया है। छोटी सी बात बताना चाहूँगा, बस उसके बाद आप लोगों के ऊपर छोड़ दूँगा, पढ़िएगा, उसमें बहुत सारा है। अगर मैं बोलना शुरू कर दूँगा हर एक्सपीरियंस के बारे में तो 2-1 घंटे लगेंगे, ये जानते हैं, फिर इनको रोकना पड़ता है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं मुख्य अतिथि जनरली जैसे कानपुर में आपने कहा कितनी बार, वहाँ पर जो हमारा जो बहुत संघर्षशील व्यक्ति है वो रहता है, अभी भी है और संघर्ष कर रहा है। अभी MLA MP नहीं बना, मगर उसने समाज की बहुत बड़ी सेवा की है। ऐसे तमाम हमारे गोरखपुर का जो अभी बाराबंकी के थे, ये लोग बड़े क्रांतिकारी लड़के हैं, बहुत काम किया। हाँ, ये जरूर है, हमसे मिलते हैं। देखिए, बुद्धिज्म का तो निचोड़ है, जो भाई साहब ने IPS ऑफिसर जो रिटायर हुए हैं उन्होंने देखा है, वो मध्यम मार्ग है। और मध्यम मार्ग केवल सर्विस में नहीं है, हर जगह मध्यम मार्ग से आप चलोगे तो आप आगे बढ़ोगे और शांतिपूर्वक ढंग से आगे बढ़ोगे। ये नहीं है कि आप मंत्री बन गए, MLA बन गए, IS बन गए और फिर अपनी दादागिरी करने लगे, तो कुछ दिनों के बाद अखौगा उखाड़ के अलग फेंक देगी जनता। इसलिए मध्यम मार्ग अपनाने की जरूरत है, और मध्यम मार्ग के साथ साथ अत्त दीपो भाव खुद महत्व करें। क्योंकि भगवान बुद्ध से लास्ट में पूछा गया था, जब मरणासन थे तो उनसे पूछा आपका हमारे लिए क्या संदेश है। भगवान बुद्ध ने बड़ा सिंपल सी बात कह दी, मैं भाग्यदाता नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ। मार्गदाता मीन्स आप अपना मार्ग स्वयं चुनो, अपने अंतःकरण को सोचते हुए सुनो। किसी ने कहा कि भगवान बुद्ध ने ही कहा था कि कोई आदमी कितना बड़ा हो, चंद्रपाल हो, MLA साहब हो, मंत्री हो, कोई भी हो और व्यक्ति हो, किसी की मत सुनो जब तक कि किसी बात को आप स्वयं परीक्षण करो, तर्क के ऊपर आधारित हो, तब आप उस बात को मानो। ये उनका जिस्ट है जो मैं बता रहा हूँ। अगर जिस पे फॉलो करेंगे, और अष्टांगिक मार्ग सब जानते हैं और पढ़ा होगा आप लोगों ने, अष्टांगिक मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, इसमें कोई शक नहीं, मगर एक आध 2 बातें इम्पोर्टेंट हैं। राइट थॉट, अपने माइंड में सही विचार रखो, और विचार के साथ साथ फिर सही वाणी रखो। अगर आपकी जबान ठीक नहीं है तो फिर आप जीवन में धोखा करें। हर छोटी छोटी बातों पर देखा होगा, आजकल की वोट चल रही पार्लियामेंट में, तो कह रहे आप सब हिंदू नहीं हैं, वो कह रहे हिंदू हैं। हमें में मुझे याद आ गया, मैंने भी एक सेमिनार में हिंदू कह दिया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कहा जा रहा था कि साहब
बाबा साहब ने पाकिस्तान बनवा दिया, पेपर में छपा, नोबडी रिएक्टेड अबाउट इट। मुझे मेरे पास आया मायावती चीफ मिनिस्टर कि ये देखें, मैं समझता था मैं सेमिनार करने रहा हूँ, मैं करता रहता हूँ, तो शायद इसलिए कहा होगा। मैंने वो सेमिनार किया अमीनाबाद में, और उस सेमिनार में हमने यही कहा कि बाबा साहब की इमेज खराब करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं कि वो जो ऐसा है तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान के पक्षधर थे। मैंने ये बिल्कुल गलत है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान बाय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किताब पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि बाबा साहब इसके अगेंस्ट थे। और सब कुछ कहते हुए मैंने अगर ऐसी बात करोगे तो हम कहेंगे हम हिंदू नहीं हैं। सिर्फ ये शब्द हमने निकाल दिया सेमिनार, ऐसी सेमिनार ये तो करा सेमिनार में वो अब शब्द क्या निकला, दूसरे दिन हमारा ट्रांसफ़र हो गया। किसने ट्रांसफ़र किया? अपने ने, जिनको मैंने चीफ मिनिस्टर बनाया, उन्होंने ही हमारा ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र कहाँ किया? मेंबर जुडिशल बोर्ड चीफ सेक्रेटरी रैंक के आदमी, और 6 महीने छुट्टी रहा। 6 महीने छुट्टी रहा किसी ने, जिन ऑफिसर्स को मैंने कम से कम 30 साल तक मार्गदर्शन दिया। हर उसमें एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष था जब भारत सरकार चला गया। उसके बाद 6 महीने तक किसी ने सुना नहीं, किसी ने कहा भी नहीं कि बहन जी क्या बात है। उन्होंने कुछ कहा, मैं पूछता रहा, बहन जी मुझे बताओ। मैंने आखिरकार कौन सा आपके खिलाफ कोर्ट बोला? मैंने सरकार के खिलाफ भी नहीं बोला, मैंने कहा यही कहा कि हम हिंदू नहीं हैं। अगर आप बाबा साहब की इमेज खराब कर रहे हो और बाबा साहब से ये आरोप लगा रहे हो कि वो पाकिस्तान के पक्षधर थे, तो मैंने कि ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितने लोगों ने इस बात को देखा होगा? यह भी तो देखना चाहिए कि कौन संघर्ष कर रहा है, कौन संघर्ष नहीं कर रहा। हर बात को बिना बात सोचे समझे अपने आवाज़ करना शुरू कर दें तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छे अच्छे लोग हैं, जितने लोग हैं अभी बोले हैं, मेरे हृदय के बड़े नज़दीक आ गए, क्योंकि ऐसे ही लोगों की मुझे ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। मगर ध्यान रहे, संविधान जो आज चिल्ला रहे हैं, संविधान समीक्षा क्यों? वीपी सिंह साहब को बुला के हमने 5 जगह समीक्षा को करी थी, भाषणबाजी करी। और सबसे पहले दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज से कई साल पहले जब ये संविधान समीक्षा की बात कर रहे थे, तो उसी में सब कुछ था। उसमें जस्टिस भी थे, उसमें ये अच्छे अच्छे वकील भी थे, सब कुछ थे। हमने साफ कहा कि ये बता दे कोई कि संविधान समीक्षा की आज क्यों जरूरत पड़ रही। ये संविधान हमने अलीगढ़ बोला था एक बार बहुत पहले कि अगर संविधान बदला गया तो हम खून बहा देंगे। अब कोई कहेगा कि ऐसा क्यों कह रहा, तो मैं समझू का हमारी आफत आ जाएगी। हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो मैंने क्या पढ़ा, अगर पेपर में निकाल दिया तो वो तो पूछते ही हैं कि भाई तुम IAS ऑफिसर हो बेटे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी बयानबाज पेपरबाजी मत करना। बातें भी वो अपने आप ही करेंगे, करते रहेंगे, मगर अनलेस अंटिल यू क्रिटिसाइज इट डोंट डू, चुप रहो, नहीं तो वो आपके पापा बताएंगे सब चीज़। ये बहुत पीछे खराब लोग हैं। 6 महीने छुट्टी रहा उसी बात पर, और किसी ने सुन के नहीं दिया, मिल के नहीं दिया। फिर मैं अंत तक तो भारत सरकार चला गया, और भारत सरकार में भी जो जितना काम किए, MSME का सेक्रेटरी रहा। बच्चे क्या है, ट्रेनिंग पाते हैं, कुछ नहीं करते बेचारे। MSME में फर्स्ट सेक्रेटरी था, जिसकी वजह से आर्थिक उत्थान के लिए सारी योजना दी गई। उस आर्थिक उत्थान की जितनी योजना उनको पढ़िए, और लड़कों को आगे से लड़कियों को आगे करके करिए। तो जब तक वह आर्थिक उन्नति नहीं होगी, चिदम्बरम साहब के सामने मैं तिरछा भी बोला था, मैंने आप फाइनेंस मिनिस्टर हो, जब तक हमारे नवयुवकों को आप ट्रेनिंग नहीं दोगे, स्किल नहीं करोगे, और स्किल के बाद फिर उनको सारी फैसिलिटी नहीं दोगे, तो ये कैसे अपने पैरों में खड़े, कैसे ये उन्नति करेंगे, आर्थिक विकास कैसे होगा? आज भी मेरे ये माननीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं चंद्रपाल से डर लगता है, कारण IAS के एंट्री शुरू हुई तो चुपचाप बैठे हुए सारे ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड बैठे, किसी ने ये नहीं कहा कि क्यों। तो हमने कहा कि ये तो गलत है। IAS के बनने के लिए कौन IAS बनेगा, कैसे बनेगा, सब सिस्टम UPSC में है। और बेटे UPSC में हमने एक बहुत बड़ा काम किया। यूपी के पब्लिशर्स कमीशन में इंटरव्यू में देखा होगा, आप लोग जानते होंगे, अगर लिस्ट उठा के देखोगे तो एक पर्टिकुलर कास्ट के 50% लोग रहते थे। केवल वही, या तो पेपर लीक होता था या क्या होता पता नहीं, वहाँ 50% एक ही कम्युनिटी के रहते थे। तो हमने कहा ये कुछ गड़बड़ है। तो हमने कहा कि इन सिंपल सी बात है, यहाँ से लड़ाई नहीं लड़ी, आंदोलन नहीं चलाया, न कुछ किया। हमने कहा आप इंटरव्यू में नंबर जो है कोड नंबर से होना चाहिए, नाम, बाप का नाम, जात का नाम, धर्म का नाम नहीं होना चाहिए। सिर्फ कोड नंबर हो, सामने जो लड़का बैठा हो
वो जब लौट के आए तो उसको भी नहीं मालूम होगा कौन इंटरव्यू लेने वाला है और किसको मेरे सामने पेश होना है। और उस फॉर्मूले से सारे देश में IAS आना शुरू हुआ। आज जरा सी लड़की जो है जो बेचारी गरीब घर की है, पढ़ने के लिखने के बाद अगर क्वालिफाई कर गए तो IAS सत्या हो जाती है। देखा होगा अपना IAS कारण क्योंकि वो दया, करुणा, प्रेम और मैत्री जो है भगवान बुद्ध की उनके दिमाग में रहता है, इसलिए इंटरव्यू में नंबर भी मिल जाते हैं। नहीं तो मेरे जैसे आदमी को 35% इंटरव्यू नंबर मिले, जबकि मैं टॉपर रहा हूँ थ्रू आउट लाइफ। MSc फिजिक्स टॉप किया, 19 वर्ष की उम्र में मैं फिजिक्स का पढ़ाने वाला हो गया, लेक्चरर बन गया। एंड सब कुछ होते हुए भी पहले 2 साल में लेक्चर रहने के बाद IPS बिना किसी ट्रेनिंग के अत्यधिक भाव मेरे फादर की डेथ हो गई जब मैं 7 साल का था। विधवा माँ के बेटे ने मुझे पढ़ाया, उसके अपने आप ऊपर पहुँचा, टॉप करता रहा, गुरु लोगों ने आगे बढ़ाया और फाइनली IPS बन गया। 3 साल लेक्चर रहने के बाद 3 साल IPS रहा। सैल्यूट मारा केरला में, बेटे वो कहते हैं यू आर सो यंग, 21 साल का था मैं। वाई डोंट यू टाइप फॉर IAS? तो हमने IPS का, भाई साहब ये बहुत बड़ी चीज़ है। DG IG वहाँ का जो केरला का था, तो एक लड़के की किसी की डेथ हो गई थी, कांस्टेबल था उसमें उसमें कन्याकुमारी के रास्ते में। ही केम टू पे सम, भुगतान देते हैं। सबसे पहले उन्होंने मैंने सैल्यूट मारा तो सीनियर ऑफिसर्स खड़े हुए उनके पास नहीं गए, मेरे पास आए थे। पहले हाउ आर यू गोइंग एंड हाउ आर यू कमिंग, मतलब वो कार से आ रहे हो, कैसे आ रहे? मैंने कहा था मैं आई कम बाई बस, वो बाई बस। अरे नहीं, यू शुड कम बाई जीप। तो इतने अच्छे लोग मिले, उनके मार्गदर्शन से ऊपर बढ़ते। उन्होंने ही कहा कि नो आई विल नॉट पोस्ट यू आउट, आई विल पोस्ट यू ट्रिब्यूनल इटसेल्फ एंड आपको IAS बैठा एंड IAS बैठा। अपने प्रयासों से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हायर फिजिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया, आज कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया IAS आके उसमें एग्जामिनेशन पास किया है, तो उसके वजह से हम बने। और इंटरव्यू में हमको IPS की जगह, उस समय जब IPS में इंटरव्यू हुआ था तब मुश्किल से 55% नंबर मिले। कोई वो लेडी थी ट्राइबल, तो उसने कर दिया। और IAS में सब 3 साल रहने के बाद, सारी दुनिया की चीज़ें पढ़ने के बाद जब फिर इंटरव्यू देने गए तो मानो कितने नंबर मिले? 35% नंबर। क्योंकि वो हरी शर्मा जी उत्तर प्रदेश में हमने करके सबसे पहले किया था, तो उसके बाद वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या ये कम कंट्रीब्यूशन है? नकल करते थे लोग PFT में। हमारे लड़कों के लिए गोला लगा दिया एक, उसने तो एक और चुना है, यू शुड फाइट इट आउट फॉर देम। उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिले, हमारी ज़मीनें छीनी गई हैं, उनको वापस लिया जाए। ये क्यों रिवर्ट किए गए? हज़ारों लाखों आदमी, हमारा कर्मचारी जिसको मैंने प्रमोट कराया था सब तरह से कि हर जगह रिजर्वेशन होना चाहिए, उनको रिवर्ट कर दिया गया। कितना कष्ट होता है जिस आदमी ने कराया, जिस कौन? अच्छा, मुझे नहीं मालूम कौन पार्टी के, मैं नहीं मालूम, मगर मैं तो सभी MLA से कहूँगा, मैं सभी MLA से कहूँगा कि जो हमारे ऑफिसर से वर्क हुए थे वो गलत था। जो ज़मीनें छीनने का षड्यंत्र रच रहा वो गलत है, इसलिए उसको किसी भी हालत में रोका जाना चाहिए। जय भीम, जय भारत, नमो।